हमारे सहयोगी पल्लवी घोष जुड़ गई हैं। पल्लवी, आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर आपको वो कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो इस बार टीएमसी को जबरदस्त मैंडेट दिलवा रहे हैं? ममता बनर्जी जीत चुके हैं नंदीग्राम से, और वोट का वो फासला कितना रहा उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी का जीतना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पल्लवी, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप वोट मार्जिन देखें वो ज्यादा अंतर नहीं है उनके और शुभेंदु अधिकारी के लिए, जिनकी राजनीति नंदीग्राम से शुरू हुआ था। हमें ये उम्मीद थी कि शायद वहां पे वोट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन कांटे की लड़ाई थी। शुभेंदु अधिकारी भी उसी इलाके से विधायक रह चुके हैं, और जो नंदीग्राम का सत्याग्रह था ममता बनर्जी का, उनके साथ हमेशा से शुभेंदु अधिकारी दिखाई देते थे, और शायद यही एक कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत अच्छे तरीके से नंदीग्राम से लड़ा। आप पूछ रही हैं प्रीति की क्या कारण है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे सरकार बना रही है? मेरे जहन में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दो हुआ है, एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का कंसोलिडेशन की बात होती है वो हुआ है। मालदा मुर्शिदाबाद जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। बार बार वो जब जाती थी और वो 5 दिन तक लगातार मालदा में थी, उनका कहना और अपील बार बार माइनॉरिटी समुदाय से ये था कि अगर वोटों का बंटवारा होगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो एक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं कहूंगी जेंडर कंसोलिडेशन भी हुआ। महिलाओं का वोट, चाहे कितनी भी बुराइयां हो ममता बनर्जी में, आप उनको खराब बुलाए, उनका वर्किंग स्टाइल आपको ठीक ना लगे, लेकिन जहां पे चोट पहुंचाई जाती है किसी महिला को, वहां पे सब महिला जुट जाते हैं। और ये जो फाइटर दीदी का इमेज वो सामने लाती थी बार बार कि बाहर के लोग आके आ रहे हैं और सब मर्द लोग आके मेरा निशाना साध रहे हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी सिंपैथी मिलने लगा, और इसका फायदा उनको आज देखने को मिला है। तो यानी कि बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव लड़ा गया। पल्लवी, बिल्कुल। और अगर आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने जब बात की, उन्होंने कहा जॉय बांग्ला, उन्होंने कहा ये बंगाल के लोगों की जीत है। उनका पूरा तरह से कैंपेन यही रहा कि ये लोग बाहर से आते हैं, ये पश्चिम बंगाल को समझते नहीं है, हमारी संस्कृति को नहीं समझते हैं, और ये लोग टूरिस्ट नेता है। यही बात को लेकर जो आप बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, और बहुत प्रीति मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी इसके पहले कि मैं टॉस बैक करूं, कि लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या रिलीजन एक मुद्दा यहाँ था कि नहीं। मैं कहूंगी कि अगर आप एक बंगाली को ये पूछे कि आप बंगाली पहले हैं या हिंदू मुसलमान पहले हैं, वो कहेगी मैं बंगाली पहले हूँ। और ये फैक्टर का फायदा बार बार ममता बनर्जी ने उठाया, और ये बात वो बार बार कहती हूँ, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अब बंगाली पहले हो। और ये लोग तो बाहर से आए हैं, इनको क्या पता कि हम लोग क्या हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट और महिलाओं का वोट इंटैक्ट हो गया, क्योंकि अंतिम चरण में जिस मालदा की आप बात कर रही हैं, 7वें और 8वें फेज में मैंने देखा था महिलाओं की बेतहाशा भीड़ थी। वो जो 6 फेज में ग्रामीण इलाके के मालदा वाले इलाके में हुआ था वोटिंग, और जो 8th फेज में हुआ था, मैंने देखा था कि वहां पे जबरदस्त तादाद में महिलाएं निकल रही हैं। तो क्या मुस्लिम और महिलाओं का वोट इंटैक्ट होकर पड़ा? बिल्कुल, मुस्लिम और महिलाओं का वोट, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू महिला हो, लेकिन एक जेंडर कंसोलिडेशन की जब बात मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल हुआ है। एक महिला मुख्यमंत्री, देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, वो भी व्हीलचेयर पे बैठी हैं, और बार बार उन पे ताना साधा जा रहा है। और ये सब बात कुल मिला के महिलाओं को कहीं ना कहीं लगा कि वो अकेली पड़ गई है, और इसीलिए हमें उनका सहारा देना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है महिलाएं बहुत तादाद में बाहर आई। मैं सिर्फ ग्रामीण बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोलकाता की भी बात कर रही हूँ, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, और यहाँ पे भी इसका फायदा उनको मिला। जी सुपर्णो, अब ये जो पूरा विश्लेषण है, आपकी नजर में इससे अलग कोई फैक्टर जो आपको लगता है कि आपके जीत के रहे? देखिए, और एक फैक्टर है, बंगाल रिजेक्ट्स मोदी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका मैजिक आपके मुताबिक नहीं चला? रुझान के मुताबिक भी नहीं चला। और क्या आप सीखते हैं इससे, जिस तरह का चुनाव आप लोगों ने लड़ा? देखिए, हम ये समझते हैं, बार बार ये समझते हैं कि कोई भी सरकार जब काम करता है, वो अगर ठीक ठाक काम नहीं करेगा तो लोग उसे दोबारा भेजेंगे नहीं। वन दूसरा चीज, हम हमेशा चाहते हैं कि हमेशा एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर रहेगा तो जो लोग सरकार में रहेंगे उनका तानाशाही चल सकता है। इसलिए हमेशा एक अच्छा विपक्ष लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, ये मैं समझता हूँ।
लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका जो वोट था वो तो आपको मिला ही। 2016 की मैं बात करूं तो 211 सीटें जो थी, अभी भी मुझे दिख रहा है कि वो 217 बढ़ गई है। ये कहा जा रहा है कि पिछले बार से भी ज्यादा वोट शेयर हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि लेफ्ट का वोट आपको मिला है? देखिए, आपका जो एनालिसिस आप जो पहले कर रहे थे, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। और ये जो बार-बार पॉकेट्स का, रिलीजन का जो पॉकेट्स बनाया जा रहा था कि होमोजेनियस ग्रुप्स, इस होमोजेनियस ग्रुप तृणमूल को वोट करेंगे, उस होमोजेनियस ग्रुप बीजेपी को वोट करेंगे। आज का रुझान जो हमारे सामने आए हैं, इस चीज को, इस मिथ को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है कि डिविसिवनेस और विभाजन के खिलाफ ये है, और कल्याण अभिविन्यास के पक्ष में इस रुझान हम लोग सबको आगे दिखा। ठीक है, चलिए मैं अमित के पास चली आती हूँ। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं अमित। को जानकारी मिल रही है ममता बनर्जी के बारे में?